अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग कैलिस हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं और इसके अलावा हम लोगों ने उससे रेलेवेंट एक और थ्योरम को भी प्रूव किया था। दो थ्योरम हम इस चैप्टर के कर चुके हैं। तो आज एक डेफिनेशन देखते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। और सिमिलर मैट्रिक्स से पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं आइगन वैल्यू की। आइगन वैल्यू, तो इसमें सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि एक मैट्रिक्स ए को अगर किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और एक तरफ उसका इन्वर्स, जब इसको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आता है हम कहते हैं ए और वो वाला मैट्रिक्स आपस में सिमिलर है। कुछ ना कुछ तो आएगा ना, इनको ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर है। ए एक जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का पी भी लेना है आप लोगों ने। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बी आएगा उसी के हम, तो अब थ्योरम ये है कि सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, कि अगर मैट्रिक्स आपके सिमिलर हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल्स भी सिमिलर होती हैं। तो हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स बी है, बी इज़ सिमिलर टू ए इज़ सिमिलर टू बी। लेट ए इज़ सिमिलर टू बी। ए बी के सिमिलर है तो ये डेफिनेशन होल्ड करेगी, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू बी। और हम कहते हैं कि बी की आइगन वैल्यू है लैम्डा, बी माइनस लैम्डा आई। इससे आइगन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकलती है, उसके बाद उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा निकलती है, इसके डिटर्मिनेंट को ज़ीरो रख के। तो बी की आइगन वैल्यू लैम्डा है, मैंने ये मान लिया। ठीक है, इधर लिख दें आपके बी हैज़ आइगन वैल्यू लैम्डा। तो चूँकि बी सिमिलर है ए के, हमें दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं पी इनवर्स ए पी। कोई मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट है मैट्रिक्स पी, ये सारी वर्डिंग आपने लिख देनी है, सच डैट बी इक्वल टू पी इनवर्स। ये डेफिनेशन लिख के आपने बी की जगह पे इसको पुट कर दिया, माइनस लैम्डा, और आई को आप लिख सकते हैं पी इनवर्स पी। ठीक है, अब करते ये हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इनवर्स ए पी। लैम्डा तो चूँकि स्केलर है तो पी इनवर्स पी को पहले भी लिख सकते हैं, लैम्डा को बाद में भी लिख सकते हैं। तो पी इनवर्स कॉमन निकाल लें। पी इनवर्स को आप लोगों ने कॉमन निकाल लिया और बाकी आपके पास बच गया ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, और हम ये करते हैं कि P को भी कॉमन निकाल लेते हैं दूसरी तरफ, इस तरह से। आपको करना ये चाहिए था, अच्छा ठीक है, P को हमने उस तरफ से कॉमन निकाल लिया, P उस तरफ है, और P इनवर्स को हमने इधर इस तरफ। तो P इनवर्स भी कॉमन आ रहा है, P भी कॉमन, बाकी P इनवर्स भी कॉमन चला गया, P भी कॉमन चला गया, तो A माइनस लैम्डा। ओके, ये रह गया। ये आ गया P इनवर्स का डिटर्मिनेंट, A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, और P का डिटर्मिनेंट, तो बाकी A माइनस लैम्डा आई। इसका मतलब है लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ A। अब ए की और बी की आइगन वैल्यू दोनों की सेम आपको मिल गई है, इसका मतलब है दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल सेम थी, तो आइगन वैल्यू आपको सेम मिली है। तो ये थ्योरम आपका प्रूव हो गया। ओके, तो थ्योरम नंबर 3 के बाद थ्योरम नंबर 4 आप लोगों ने नहीं करना, थ्योरम नंबर 5 भी आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, ये दोनों आपके कोर्स में शामिल नहीं है। स्टेटमेंट आप लोग इसकी पढ़ लें। स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतने डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकलती है। थ्योरम नंबर 4 की ये स्टेटमेंट है।
थ्योरम नंबर 5 वो कहता है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स सिमिलर टू डायगोनल है तो उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर वेक्टर होंगे तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। यानी कि n अगर n n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर निकलने चाहिए, तब आप उसको डायगोनलाइजेशन उसकी कर सकते हो। बहरहाल आप इसे छोड़ें, ये दोनों थ्योरम हम लोग नहीं कर रहे, या 5 को हम बाद में देखेंगे एंड पे। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 में कहता है इफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, अ स्केलर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, a scalar lambda is eigenvalue for A, the matrix A minus lambda I is singular. A minus lambda I is singular. The scalar lambda is root of characteristics polynomial. Lambda is root of characteristics polynomial of A. ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स कहता है इक्विवेलेंट है। प्रूफ, पहले हम मानते हैं कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, इस चीज़ को मान लेते हैं, लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो क्या होगा ए वी इक्वल टू लैम्डा भी डेफिनेशन से आइगन वैल्यू की, वेयर वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा कि जब आप ए को उस वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा को वी, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन मैंने लगा दी, मैंने 1 को ट्रू मान लिया, तो इसको लिख सकते हैं ए वी माइनस लैम्डा वी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इसको आप लोग लिख सकते हैं v कॉमन निकाल लेते हैं, a माइनस लेमडा, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इक्वल टू ज़ीरो। अब v तो ज़ीरो नहीं है, v तो नॉन ज़ीरो वेक्टर होता है इसमें, इसका मतलब है a माइनस लेमडा i इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो का डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है, सो इसका मतलब है ए माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर। ये प्रूव हो गया। इफ़ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो, तब ए माइनस लैम्डा आई को आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो इसमें से जो लैम्डा आएगा, लैम्डा इसमें से निकलेगा ना, तो इज़ द रूट ऑफ, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनेगी जिसमें से इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, सो लैम्डा इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ, तो ये तीसरा हिस्सा भी प्रूव हो जाएगा। और देन लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए, उसी लैम्डा को हम लोग आइगन वैल्यू कहते हैं। ओके, थ्योरम नंबर नेक्स्ट 7 को देखते हैं। ठीक है, इसमें से लैम्डा आप लोग रूट निकाल लेंगे, और आल्सो वी इज आइगन स्पेस ऑफ ई इफ एंड ओनली द रिलेशन होल्ड, अगर ये रिलेशन होल्ड देन लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। थ्योरम नंबर ये 6 है। थ्योरम नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको दूसरे पेज पे करते हैं। थ्योरम नंबर 8 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सपोज करते हैं कि V1 V2 एंड सो ऑन Vn आर नॉन जीरो आइगन वेक्टर ऑफ T।
ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन के नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर हैं और इनके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं। हैविंग then v1 v2 and so on vn are लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। डायगोनलाइजेशन भी तभी होती है ना, ये हमने पिछला थ्योरम यही पढ़ा है कि अगर हर जितने वेक्टर हैं उतनी अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ मिले तो फिर मैट्रिक्स को डायगोनल आप लोग कर सकते हैं। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रूफ हम बुक से ज़रा थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं। हम कहते हैं इफ़ एन इक्वल टू 1, अगर आपके पास सिर्फ एक ही वेक्टर है और उसके पास एक आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है, तो अगर n इक्वल टू 1 है तो आपके पास ये बनेगा लैम्डा 1 v1 इक्वल टू 0। यानी कि एक, तो हम अगर उसकी लीनियर इंडिपेंडेंस को चेक करना चाहते हैं, एक ही वेक्टर है आपके पास सिर्फ a1 v1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको रहने देते हैं। n इक्वल टू 1 सिर्फ एक ही वेक्टर है आप लोगों के पास और इसके पास सिर्फ एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है लैम्डा 1। यानी कि ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं a v1 इज़ इक्वल टू लैम्डा v1। इस तरह से लैम्डा 1 v1 कर लेते हैं। तो जब आप उसका लीनियर कम्बिनेशन लिखोगे a1 v1 और उसको 0 के इक्वल करोगे तो वेक्टर तो नॉन ज़ीरो है। डेफिनेशन में हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो वेक्टर, इसका मतलब है a1 0 के इक्वल होगा। तो सारे स्केलर 0 आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि अगर एक वेक्टर की बात की जाए उसके पास एक अपनी आइगन वैल्यू मौजूद है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। हम सपोज करते हैं कि रिज़ल्ट आपका ट्रू है n ग्रेटर देन 1, जब वेक्टर एक से ज़्यादा है और n माइनस 1 के वेक्टर हैं जो कि या तो n माइनस 1 है, n नहीं है, n वेक्टर के लिए करना है ना, n से कम वेक्टर हैं, n माइनस 1 है या n माइनस 2 है या n जितने भी हैं, और हम लिखते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn, इसका लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं n वेक्टर का और उसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं और दोनों तरफ a अप्लाई कर देते हैं। a इंटू a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an vn इक्वल टू a इंटू 0 0 ही आएगा। a1 बाहर आ जाएगा a v1 प्लस a2 a v2 एंड सो ऑन an a vn इक्वल टू 0। अब इसके लिए आइगन वैल्यू मौजूद है v1 के लिए लैम्डा, सो ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, ये डेफिनेशन, ठीक है, आइगन वैल्यू की। सो लैम्डा v1 प्लस a2 लैम्डा v2 एंड सो ऑन an लैम्डा n vn। तो सब पे मैंने आइगन वैल्यू की डेफिनेशन लगा दी, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 जो है ये वाली, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लैम्डा n से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके नीचे लिख लेते हैं a1 लैम्डा n v1 प्लस a2 लैम्डा n v2 एंड सो ऑन an लैम्डा n vn इक्वल टू 0, और दोनों को माइनस कर देते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा a1 कॉमन आ जाएगा और v1 भी कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा n प्लस a2 v2
lambda 2 minus lambda n and so on, an minus 1 lambda n minus 1 माइनस लैम्डा एन वी एन माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट वाला तो कट जाएगा ना, ये सेम है जब आपने उसको लैम्डा एन से मल्टीप्लाई किया 1 को लीनियर कम्बिनेशन लिख के, और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा एन, तो हर लैम्डा एन है और 1 है 2 है, एन वाला कट जाएगा, एन माइनस एन तक बाकी बचेंगे। ठीक हो गया। अब ये कितने वेक्टर बचे, v1 बचा, v2 बचा, vn माइनस 1 बचा। तो मैंने सपोज किया था कि n माइनस 1 वैक्टर तक लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब है a1 भी 0 आ गया, a2 भी 0 आ गया, एंड सो ऑन an माइनस 1 भी 0 आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे 0 आ गए, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये अगर नहीं 0 तो फिर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा एन 0 के इक्वल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा एन के इक्वल नहीं हो सकता, सारी आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारे स्केलर आपके पास 0 आ गए, क्योंकि स्केलर ये पूरा है, a1 भी स्केलर है और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा एन भी स्केलर है। तो यहाँ तो स्केलर a1 0 होगा या लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा एन 0 होगा। तो ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि इधर से लैम्डा 1 लैम्डा एन के इक्वल आ रहेगा, जो कि हमने कहा कि डिस्टिंक्ट, ये रेफरेंस देखें यूज़ किया, और डिफरेंट आइगन वैल्यू में दो आइगन वैल्यू सेम नहीं हो सकती, इसलिए सारे स्केलर a1 से लेके an तक ही 0 आए। अगर a1 से लेके an माइनस 1 तक इसमें पुट कर दिए जाएँ इसके अंदर, तो बाकी बचता है an vn इक्वल टू 0। बाकी सारे a1 से लेके an माइनस 1 तक तो 0 है, और अब vn एक नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर है, इसका मतलब है an भी 0 आ गया। तो सारे स्केलर आपने 0 प्रूफ कर दिए, इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी इजी अप्रोच इसमें यूज़ की है कि हमने पहले ये किया कि हमने किया क्या, बेसिकली मैथमेटिकली इंडक्शन से किया है इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर लेते हैं कि एक आइगन वेक्टर तो होगा ना, नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर। तो मैंने कहा सिर्फ एक आइगन वेक्टर, उसके लिए लैम्डा 1 आइगन वैल्यू है। तो मैंने कहा कि अगर उसके लीनियर कम्बिनेशन को 0 के इक्वल रखें, तो चूँकि वो नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर होता है तो उसका स्केलर ही 0, दोनों में से एक तो 0 होना है ना। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो प्रूव हो गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मैंने मान लिया कि n माइनस 1 वैक्टर के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो n माइनस 1 वैक्टर है ना आपके पास, n नहीं है बल्कि इससे कम है, तो उसके लिए मैंने मान लिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मैंने एक लीनियर कम्बिनेशन लिख लिया, इसको 1 का नाम दे दिया, इसको यूज़ किया, ये चीज़ इक्वेशन बन गई इसमें पुट करके, और इसको लैम्डा n से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरे पास n माइनस 1 वैक्टर रह गए। यही मैं असल में चाह रहा था, मैं कही n माइनस 1 वैक्टर है, तो ये तो हमने माना लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनके स्केलर को तो 0 होना चाहिए। उनके स्केलर को जब मैंने 0 रख लिया, तो दो तरह के स्केलर थे, मैंने कहा ये स्केलर नहीं 0 हो सकता, a1 a2 एंड सो ऑन an माइनस 1 को 0 होना चाहिए। ओके, तो इधर से an माइनस 1 तक 0 मिल गए। जब इनको मैंने इधर पुट किया 1 में, तो सारे 0 हो गए, सिर्फ an vn रह गया। तो मैंने कहा vn नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर है, तो फिर an को भी 0 होना चाहिए। तो सारे स्केलर आपने जो इधर शुरू में लिखा था ना 1, इसके सारे स्केलर आपने 0 प्रूफ कर, इसका मतलब है v1 से लेकर vn तक भी लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गए। तो ये थ्योरम नंबर 8 है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी बेस पे हमारे एक दो थ्योरम और भी हैं। थ्योरम नंबर 9, अच्छा मैं थ्योरम नंबर 9 हम कर रहे हैं, 15 तक मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, और 7 मैंने आपको नहीं करवाया। 7 देख लेते हैं, इसने प्रूफ दिया नहीं है, देखते हैं वो कौन सा थ्योरम है, नज़र में तो नहीं आया वो। v इज़ कम्प्लेक्स देन t हैज़ एट लीस्ट 1 आइगन वैल्यू। कहता है अगर t एक कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है तो उसके पास कम से कम एक आइगन वैल्यू ज़रूर होगी। इसको आप लोग खुद ट्राई करें, बड़ा सिंपल सा थ्योरम है ये 7 वाला। जो हम 9 वाले को देखते हैं, अभी हमने भी इस चैप्टर को भी करना है और चैप्टर नंबर 11 को भी करना है। 10 मैंने आपको दिया हुआ करने के लिए ऑलरेडी। अच्छा, थ्योरम नंबर 9 कहता है सपोज
करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल जो है वो कुछ इस तरह से है, t माइनस a1 t माइनस a2 एंड सो ऑन t माइनस an is characteristics polynomial of matrix A, of n square matrix A. ठीक है, ये डॉट्स मल्टीप्लाई का सिंबल और ये डॉट्स यानी कि A3 या A4 है एंड सो ऑन, ये माइनस का साइन नहीं है. Suppose the n roots ai आर डिस्टिंक्ट, ये सारे डिफरेंट हैं a1 a2, ये सेम नहीं है. देन a इज़ सिमिलर टू डायगोनल, कहता है a सिमिलर होगा किसी डायगोनल मैट्रिक्स के. सिमिलर की डेफिनेशन आपको पता है, a इज़ सिमिलर टू डायगोनल d इज इक्वल टू d, किस डायगोनल के, उसके ये एंट्रीज होंगी बाकी सारी, क्योंकि उसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, तो डायगोनल एंट्रीज उसकी a1 a2 a, बाकी सारी एंट्रीज आपको पता 0, तो a इसके सिमिलर होगा. ये आप लोगों ने प्रूफ करना है. तो इसको देखते हैं प्रूफ. अब आपके पास a1 a2 a, ये सारी की सारी क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं. a1 आइगन, क्योंकि इसका रूट जो आएगा t इक्वल टू, ये करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है ना, तो इसकी जो सोल्यूशन होते हैं जब आप करैक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं, तो t इक्वल टू a1 t इक्वल टू a2 एंड सो ऑन t इक्वल टू an, ये सारे के सारे सोल्यूशंस आएंगे उसके, तो उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं. तो आइगन वैल्यू क्या है, a1 आइगन वैल्यू है, a2 आइगन, और डिस्टिंक्ट सारी डिफरेंट है. तो प्रूफ a1 a2 and so on an are different distinct eigenvalues, distinct eigenvalues of a की आइगन वैल्यू ना n स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके पास जो आइगन वेक्टर होंगे देन v1 v2 एंड सो ऑन vn आर n वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट होंगे, पिछला थ्योरम हमने प्रूफ किया अभी 8वां. ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए लीनियर इंडिपेंडेंट. तो हैंड्स फॉर्म अ बेसिस ऑफ की एन, तो ये की एन की बेसिस बनाएंगे. एन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो इसके साथ एन वेक्टर हैं, तो एन तो के की पावर एन जो है, हैंड्स तो बेसिस बनेगी के की पावर एन की, बेसिस ऑफ के एन, जिस फील्ड में से आप एंट्रीज ले रहे हैं. ठीक है, उसकी ये बेसिस बनाएंगे. तो चूँकि ये बेसिस बना रहे हैं, अकॉर्डिंगली ए इज़ डायगनल, तो ए को आप डायगनल कर सकते हैं. अब हमने थ्योरम 5वां थ्योरम है कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर आपको मिल जाते हैं, तो फिर आप ए को डायगनल कर सकते हैं. तो ए इज सिमिलर डायगनल मैट्रिक्स बी. हेंस ए को डायगनल अब किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको बेसिस वेक्टर मिल गए एन लीनियर. बस ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला ही काम था इसमें, वो थ्योरम ही बस यूज़ होना था. ए इज़ डायगनलाइजेबल एंड हेंस ए को डायगनल किया जा सकता है, तो ए इज़ सिमिलर टू डी. यही हमने प्रूफ, ए इज सिमिलर टू, तो ए सिमिलर होगा डी के. और अब ए सिमिलर है डी के, तो डी डायगनल है, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो ए आई एंड डायगनल एलिमेंट्स ऑफ डी आर, एंड उसका डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं. एलिमेंट्स
ऑफ डी आर ए आई आई 120 वो उसकी डायगनल एंट्रीज होंगी जो आइगन वैल्यूज होती हैं। तो ये हम लोगों ने प्रूव करना था, बस ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली बात ही इसमें जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। कि बाकी इसका अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं। इस लेक्चर में हमने ये सारे थ्योरम्स देखे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।